सर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का सुविधा बहुत मुश्किल था सर। 2014 तक तो मेरा सर पढ़ाई बहुत अच्छा था सर। उसके बाद तो जी सर बाहर दिल्ली चला गया था सर। दिल्ली में सर फैक्ट्री था, 2 साल वहीं रहा था। बात है सर मेरा फिर पिताजी नहीं सर 2002 में टेट कर गए थे सर। पूरा आर्थिक स्थिति पूरा खराब था सर, कुछ करने का साधन नहीं था। तो इस तरह में हमको लगा, मैं उम्र 15 16 साल होता होगा एज। उसी टाइम से काम चालू कर दिए थे सर। आप फिर वहां से आए और फिर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। सोचना पड़ता कि हमको बाहर में रहेंगे, फिर माँ को अकेले छोड़ना पड़ता है, तो हमको तो घर आना ही पड़ेगा ना। इसीलिए सर कुछ ना कुछ घर से ही कुछ करना पड़ेगा। तो शुरू में सर आपका जो 11 बजे क्लास तो अभी भी चलिए रहा, 2018-19 से देख रहे हैं आपका एक ही टाइम फिक्स सर। फिक्स टाइम है। तो सर ऐसे सर 2 महीने में कोई पढ़ाई थोड़ी नहीं कर पाएगा सर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। लेकिन आप जिस जिस माहौल से उठकर आए हो, जहां पर आप फैक्ट्री में काम किया करते थे, वो बहुत इंस्पायरिंग है और वो लाखों बच्चों को इंस्पायर करेगा कि गांव में 30 घर है सर, किसी को मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है सर। तो मेरे साथ हैं आदित्य कौल, और जो अभी लेवल 6 में जो रिजल्ट आया है, इसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर इन्होंने अपना नाम जो है दर्ज किया है। आदित्य कौल से जानेंगे कि उनकी लाइफ की जर्नी क्या रही और उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की। और जितना कि मुझे पता है कि इनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, और हम ये भी जानेंगे कि इनकी जर्नी में कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए चलते हैं आदित्य कौल जी के पास। तो आदित्य कौल, बताइए जी डियर सर। स्टूडेंट्स कि आपने तैयारी कब से करना शुरू किया, और किस तरह से आप उससे पहले क्या करते थे और क्या क्या आपने किया, शुरू से बताइए। जी सर मेरा तो घर तो पूरा गांव में ही है सर। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का सुविधा बहुत मुश्किल था सर। पूरा पहाड़ी इलाका में हम सबका घर है सर। भाई, आप रहने और वाले वो कहाँ के यहाँ हैं? जी बांका, बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट है अच्छा, बिहार में बांका वहां से। डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, और आपका जोन भी बिहार था, पटना? पटना जोन था आपका? यहाँ पटना बोर्ड से ही भरे थे। पटना बोर्ड से भरे थे। तो आप अपनी जर्नी बताइए कि आपने कैसे एनटीपीसी का फॉर्म भरा, उससे पहले आप क्या करते थे। वो बहुत जरूरी है जी जानना सर। स्टूडेंट्स के लिए भी। मैट्रिक की परीक्षा सर मैंने 2012 में पास किया था। फिर 14 में इंटर का, फिर ग्रेजुएशन को 14 में कंप्लीट हुआ था मेरा सर। ठीक है। उसके इस बाद बीच में सर आपने मेरा 2014 तक तो मेरा सर पढ़ाई बहुत अच्छा था सर। उसके बाद तो आगे के यहाँ का जो भी लड़का सब है जो है ना सर, सब उतना सर कंपटीशन में तैयारी नहीं करता, बस बाहर जाता है फैक्ट्री में काम करता है, बस वही उसका दिन वही सब होता है सर। इधर तो कोई मतलब आप भी दो कंपटीशन हजार का मतलब आप भी 2014 में बाहर वो चले गए नहीं थे? है। जी सर बाहर दिल्ली चला गया था सर। और दिल्ली में सर फैक्ट्री था, 2 साल वहीं रहा था। दिल्ली में फैक्ट्री में कराई आपने 2 साल फैक्ट्री था काम सर। किया? जी सर। उसके बाद फिर 15 16 में फिर आया सर। 16 में आके फिर सर उस टाइम पता नहीं था सर। उस टाइम फिर ये सब इतना जो सर यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन क्लास सबका इतना माहौल नहीं था बना था। नहीं तो बना वही था। कोई साधन नहीं था, पूरा एकदम गांव एरिया, यहाँ पर कोई किसी का व्यवस्था ही नहीं सर। नहीं था कि क्या कैसे तैयारी किया जाता कंपटीशन का। बस इतना पता था कि कंपटीशन करना है तो पैसा लगेगा, भागलपुर में पढ़ना, पटना में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उम्मीद छोड़ ही दिए थे। बस फिर 16 में फिर चेन्नई चले गए, वहां भी कमाने लगे, कमा के लगभग 18 19 में आए। तो उसके चेन्नई बाद में सर क्या करते थे आप? एनटीपीसी चेन्नई में सर कपड़ा फैक्ट्री था, उसमें सर कपड़ा सबका पैकिंग कटिंग सबका काम करते थे सर। मतलब जो मैं अक्सर देखा करता हूँ कि बिहार के लोग जाते हैं ट्रेन में भर के, आप उसी तरह से जाया करते थे? जी सर, जी सर। बात है सर मेरा फिर पिताजी नहीं ना सर 2002 में टेट कर गए थे सर। पूरा आर्थिक स्थिति पूरा खराब था सर, कुछ करने का साधन नहीं था। तो इस तरह में हमको लगा, मैं उम्र उसमें 15 16 साल होता होगा एज। उसी टाइम से काम चालू कर दिए थे सर। और आप फिर वहां से आए और फिर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। हाँ। उस और टाइम में सर लगभग हाँ जियो का मतलब सब, जियो जब एंट्री मारा था तो पूरा नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं था एकदम। यूट्यूब में भी वाईफाई। बहुत सारा, हाँ तो बहुत सारा क्लास देखने लगा, हमको लगा कि अब कुछ कर पाएंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी सबका फॉर्म भर ही दिए थे और लगे रहे सब, फिर आपका फॉर्म चैनल आपने देखे। चेन्नई से ही भरा था उस टाइम फैक्ट्री में काम करते वक्त, या फिर नहीं मतलब? सर मतलब कि 19 में आ गए थे, फरवरी में मतलब नोटिफिकेशन इसका आया था ना सर। तो तो आपका जनवरी के इंटरेस्ट आपका मतलब इंटरेस्ट था उस समय? जी सर इंटरेस्ट तो था ही सर हमको सर, शुरू से मतलब पढ़ने लिखने में पूरा इंटरेस्ट था, लेकिन मजबूरी था तो जाना पड़ा। तो जिस दौरान आप काम किया करते थे फैक्ट्री में, बहुत ही जी सर। इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप जिस दौरान काम किया करते थे फैक्ट्री में, उस समय आपकी क्या सोच दिन पर दिन आप रहते थे, क्योंकि मम्मी पापा से तो शायद आप दूर रहते होंगे। सॉरी, पापा तो आपके 2002 में ही मतलब चले गए ना। जी सर। तो फिर हम्म। माता जी यहाँ पर अकेली रहती होंगी। यही सब
सोचना पड़ता कि हमको बाहर में रहेंगे, फिर माँ को अकेले छोड़ना पड़ता है, तो हमको तो घर आना ही पड़ेगा ना। इसीलिए सर कुछ ना कुछ घर से ही कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोचे थे कि मतलब कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ किस तरह चल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर यूट्यूब में यहाँ सब क्लास। फैमिली का ध्यान कौन रखता था फिर यहाँ पर पीछे से? कोई नहीं सर, माँ अकेले ही रहती थी। अकेला ही सब करती थी वो, खाना वाना सब जी सब? सर। जी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। फिर आप मुझे बताइए कि आपने फॉर्म यहाँ पर जब आप 2018 में आए थे, तब आपने अपने हम्म। फॉर्म को भरा, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के फॉर्म को, जी सर। और उसके बाद आपने तैयारी करी, और जी आपने सर, बहुत सारा सर। कोई कोचिंग वोचिंग ली ऑफलाइन, या फिर सिर्फ ऑनलाइन ही ऑनलाइन पढ़ा आपने? नहीं सर, कोचिंग के लिए हमको लगभग यहाँ गांव में है ही नहीं, पूरा जंगल एरिया है सर, हम सब एसटी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ हम सबको 30 घर है मात्र में। अच्छा, आप मतलब यहाँ कोई, हाँ मतलब कहाँ होगा कुछ, कौन रिसोर्सेज ही नहीं होंगे यहाँ पर तो, है ना? नहीं कोई सर, हम सब संसाधन नहीं होंगे शायद। मतलब। जी सर, हम सबका ऐसे हम सबको मतलब सरकार के थ्रू काफी कुछ दिया, जैसे 2 रुपया किलो चावल मिलता है, 3 रुपया गेहूं मिलता है। तो मतलब दिक्कत नहीं होता है चावल गेहूं, बाकी सबका दिक्कत सरकार काफी योगदान देती है हम सबके लिए। बाकी फिर खेती वेती से जो चला लेते हो जीविका हाँ अपनी। जी सर। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कितना बड़ा एक तरीके से हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, कि बहुत ऐसे सर, मेरे क्या भगवान से कम नहीं है सर, आपके बदौलत से हम कितना यहाँ तक पहुंचे हैं सर। बहुत अच्छा लगता है डियर। अच्छा, मैं मुझे पता लगा कि आपकी इस जर्नी में आपके दोस्तों का भी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने जी सर, आपको वो हमेशा रास्ते। साथ दिया, मोटिवेट किया। तो आप उनका भी जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने साथ दिया? जब सर मैट्रिक में जब पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम में तो बहुत सारा फ्रेंड बना था, जिसका सबको जो मतलब कि आर्थिक सबका अच्छा, एक आर्थिक स्थिति अच्छा था सबका। ठीक है। उसी के थ्रू सर वो सब हमको बताया, कांटेक्ट में रहता है था, तो बताया कि कैसे कंपटीशन का तैयारी किया जाता है, तुम पढ़ने में ठीक है, तुम कर सकता है। तो बहुत सारा हेल्प किया, बताया कि लुसेंट सबका बुक पढ़ो, उससे भी काफी हेल्प मिलेगा। तो उसी सब फ्रेंड के थ्रू सर हम आपका चैनल के बारे में बताया, तो काफी मतलब सहायता मिला सर। क्लासेस स्टार्ट करी वहां से फिर? तो आप जी सर, लगे रहे, कभी छूटे नहीं सर। कौन सी क्लास लिया करते थे आप? तो शुरू में ऐसा आपका जो 11 बजे क्लास, तो अभी भी चलिए रहा, 2018-19 से देख रहे हैं, आपका एक ही हाँ, टाइम फिक्स है सर। फिक्स टाइम है। और जी सर। कैच द मैथ लेते थे? फिर रात में, हाँ जी सर, रात में 8 बजे के एकदम मैच चलता था। 2.0 से लेकर सब, जितना शुरू से लेकर लास्ट सब देखते थे सर। हाँ, मुझे याद भी आ रहा है, मैं आपको शायद एक दो बार डांट भी लगाई होगी क्लास में, आदित्य आदित्य क्या कर रहे जी हो। सर, एक बार सर प्रोबेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो बोला तो उसको तो हम पढ़ाए हैं, फिर से वही पूछ रहे हो। हाँ, मुझे याद आ रहा है। तो काफी अच्छा लगता है डियर। जी और सर। अभी अभी मतलब हम्म। जब आप इस जर्नी को सोचते हैं, तो जब लॉकडाउन लगा बीच में, सारी चीजें नेगेटिव ही चल रही थी हर जगह, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस समय आप यही हम्म। सोचते थे कि यार बस ये समय निकल जाए या फिर एग्जाम आ जाए? उस समय खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? और ये एक आप बताइएगा, क्योंकि ये हजारों बच्चों को मोटिवेट करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग टर्म पढ़ना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि जी दो सर। महीने में पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, 1.5 महीने में पढ़ के हम्म। सिलेक्शन हो जाए, 15 दिन में पढ़ के सिलेक्शन हो जाए। तो असली जब तैयारी होती है बच्चे की, तो सिलेक्शन की नींव किस समय रखी जाती है? आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए मुझे। सर ऐसे सर 2 महीने में कोई पढ़ाई थोड़ी ना कर पाएगा सर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक मेहनत का तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सर। ऐसे अचानक कोई बोल दे कि हम 2 महीने में निकाल दें, कभी नहीं हो पाएगा सर। अभी कदम कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसा कि 2 दिन पढ़ाई कर ली, एक दिन छुट्टी मार दी, इधर घूमने चले गए। ऐसा नहीं सर, हम सातों का सातों दिन से पढ़ाई करना पड़ेगा एक रंग। हम भी सर लगातार। कहीं जैसे गांव में शादी ब्याह होता था सर, या कहीं रिलेशन में जाना होता तो कहीं नहीं जाते थे सर। सोचते थे कि आज हम कहीं इधर जाएंगे तो 2 दिन का मेरा क्लास छूट जाएगा, फिर उसका मेंटेनेंस करना दिक्कत हो जाएगा। तो हाँ, लगे रहे सर, हम पढ़ाई का और पढ़ाई के। ये जी लगन, सर। ये लगन आपको यहाँ लेकर आई है। और आप अपने मित्रों का भी नाम ले सकते हैं जिन्होंने आपका सहयोग दिया, उन्हें भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, और मैं भी उनको धन्यवाद कहूंगा कि एक उन्होंने एक भावी स्टेशन मास्टर हमें दिया है। ना केवल देखो, सिलेक्शन बहुत सारे बच्चे लेंगे आदित्य, रियलिटी, लेकिन आप जी जिस सर। जी जिस सर। माहौल से उठकर आए हो, जहां पर आप फैक्ट्री में काम किया करते थे, वो बहुत इंस्पायरिंग है। और वो लाखों बच्चों को इंस्पायर करेगा कि कोई मैटर नहीं करती, कुछ भी चीजें मैटर नहीं करती, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहताज है जो मेहनत कर सकता है। और ये आपने प्रूफ जी किया है सर। कि जो अगर लगातार मेहनत कर सकता है, जो तैयारी कर सकता है, उसकी मोहताज है एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि ये पैसे वाले के लिए ही है, एजुकेशन फ्री पढ़ के भी ली जा सकती है। ये आपने आपने बिल्कुल ये सर। साबित किया है। और मैं कहते हैं ना अभी कि हम जैसे। जी सर। हम हमेशा हम लाखों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं
कि ऐसे कुछ हीरे मिले हमें जिन्हें हम तलाशे भी हम तराशे भी हम। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इन चीजों को सुनकर। और आपसे मैं ये वर्ड पूछना चाहूंगा कि जब आप सिलेक्शन लेकर माता जी को आपने बताया था, तो माता जी का किस जी तरह का सर। रिएक्शन था, मैं ये भी जानना चाहूंगा एक बार। वहाँ हालांकि वो जानती तो नहीं होंगी स्टेशन मास्टर क्या होता है, अगर जानती भी नहीं सर, क्या होता है, बस बताया कि सर कि मम्मी मेरा रेलवे में हो गया है, अब सिर्फ डीबी और मेडिकल बाकी है, तो खुश हुई। खुश और हो ज्यादा गई ना। रिएक्शन तो नहीं की, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है माँ को, मतलब कि कैसे क्या इसका है। होता है, हम्म। लेकिन एक उनको यही है, देखो यार लाइफ सुधर जाएगी अब आगे की। अब आगे की यहाँ जो है ना सर, यहाँ किसी को मतलब कोई, लगभग मेरे गांव में 30 घर है, तो किसी को मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब कोई मैट्रिक तक नहीं किया है सर, सब इसी मुझे तरह ऐसा है लगता है सर। कि आदित्य तुम अपने गांव में इससे पहले बंदे हो ना जिनकी सरकारी नौकरी लगी है। जिसने पढ़ाई लिखाई किया है सर। और अगर पढ़ाई अभी लिखाई का अभी बात है। पढ़ाई लिखाई का ही बात है, मतलब सरकारी नौकरी तो दूर की बस। बात। जी सर। तो बस आप इकलौते हो अभी, मतलब और आसपास हैं जो जी जो सर। पढ़ते हैं अभी, या नहीं है, कोई भी नहीं है? हाँ सर, दूर दूर में है, लेकिन हम सब का इधर जो है ना, बस्ती जो पहुंच का इधर है ही नहीं कोई सर। कोई नहीं है। नहीं सर। अरे ये बहुत अच्छा। आप छोटा सा स्नैप आप मुझे दिखा सकते हैं कि बाहर से कैसा दिखता है, कुछ दिखा सकते हैं अभी कैमरे में? अभी तो अंधेरा हो गया सर, जंगल है, अंधेरा, हाँ, दिन शाम होता, शाम में अच्छा को दिखाते, ऐसे हम फोटो हम तो वोटो में तो इंटरव्यू इसे ले रहे हैं भेज आपका, सकते हैं। तो इसी वजह से हम्म। आप मुझे भेजिएगा, पिक्चर्स भेजिएगा कि आप किस तरह से रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जरूर सर बहुत जरूर। बहुत इंस्पायरिंग है ये चीजें, है ना। और बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट को कनेक्ट करना इस चीज से कि संसाधन मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपकी लगन कितनी जरूरी है और कितनी महत्वपूर्ण लगन है। तो अब आप स्टेशन जी सर, मास्टर, बहुत सारी चीजें मैं सर। तो बस आपसे यही हम्म। चाहूंगा कि बढ़िया मेडिकल दीजिएगा, बढ़िया आपका फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कराना, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से लेकर जाना, और जल्दी से जल्दी जी स्टेशन सर। मास्टर जहां भी लगो मुझे पिक्चर जरूर शेयर करना और मेरे साथ टच में रहना हमेशा। बहुत ही जी शानदार सर, बिल्कुल स्टोरी आपके थी पास आपकी। जाएंगे सर। हाँ यार जरूर आना, मतलब मैं दिली इच्छा है मेरी कि आप आओ, और मैं आपको बहुत सारी कटेसी दूं, जयपुर आओ आप मेरे से मिलने। बहुत कुछ हम मिलने वाले हैं और बहुत प्यार से मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, हम्म। काफी अच्छा लगा आपकी स्टोरी को जानकर और काफी इंस्पायरिंग है। तो थैंक यू आदित्य, और कीप इन टच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग में, जब आप फाइनली आप जब जुट स्टेशन मास्टर ज्वाइन कर लोगे, तब हम पिक्चर शेयर करना, फिर हम बात करेंगे वीडियो कॉल पे। ओके, ठीक है थैंक यू सर, सो थैंक मच। यू सर। हर कदम पर कोशिश कर, हल जरूर निकलेगा, चाहे वो आज नहीं कल जरूर निकलेगा। तो ये थी कहानी आदित्य कौल की, जिनकी स्टोरी सुनकर हमने बहुत कुछ सीखा कि लाइफ में अगर कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ़ें हों, अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है या कुछ भी पाना चाहता है, तो सच्ची सच्ची निष्ठा और सच्ची ईमानदारी और कंसंट्रेशन के साथ लगातार पढ़ते रहने से बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी निकाला जा सकता है। आदित्य कौल आज स्टेशन मास्टर की पोस्ट को पा चुके हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ज़रूरी नहीं कि कई सारे विद्यार्थी नहीं पा सकते अपने मनचाहे मुकाम को, लेकिन ज़रूरी ये है कि जिस परिस्थिति में रहकर उन्होंने ये हासिल किया है वो बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं चाहूँगा कि और भी स्टूडेंट जो भी सक्सेस स्टोरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही मैं आपसे कहूँगा। थैंक यू सो मच।